नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल सेठी। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है? इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है कि आपने 2 आहार के बीच यानी 2 मील्स के बीच 12, 14, 16, 18 या 20 घंटे का फ़र्क रखना है। यानी ये 2 मील्स होनी चाहिए जिसमें से आपका आहार लिमिटेड भी होना चाहिए, सही भी होना चाहिए, डायबिटीज़ के हिसाब से भी होना चाहिए। तब जाके ही आप डायबिटीज़ में इंटरमिटेंट फास्टिंग से कंट्रोल रख सकते हैं। ज़रूरत है उतनी कैलोरीज ही होनी चाहिए और पेट में फुल भर के नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है भूख है, इससे 2 कौर 3 कौर कम ही खाएं। प्रॉबेबली 1/3 ऑफ योर स्टमक इतना ही खाना आपने खाना चाहिए इंटरमिटेंट फास्टिंग के वक्त भी। 12 घंटे की फास्टिंग्स, 16 घंटे की, 18 घंटे की, 20 घंटे की, इस तरह अलग अलग आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग्स रहती हैं। लेकिन किसने कौन सी करनी है, इस पर पूरा ध्यान देना है। यदि पेशेंट अंडर वेट है तो 12 घंटे से ज़्यादा ना करें। नॉर्मल वेट है 12 से 14 घंटे चल सकता है। ओवर वेट है 16 से 18 से 20 घंटे भी कर सकता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे करें? बहुत सिंपल है। इंटरमिटेंट फास्टिंग अचानक से कभी भी किसी ने नहीं करनी है, डायबिटिक्स हो या नॉन डायबिटिक्स हो। याद रखें, अचानक की हुई फास्टिंग आपके मसल ब्रेकडाउन लाती है, मसल्स का वीकनेस आता है और आपका वेट लॉस जो होता है फैट लॉस की बजाय मसल लॉस ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग ग्रेजुअली करें। शरीर का आहार मित आहार रखें। मित आहार का मतलब कंट्रोल्ड मील रखें। यदि आपका पॉलीफेजिया नहीं है यानी आपकी भूख कंट्रोल्ड है डायबिटीज़ में, तभी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। यदि आपको पॉलीफेजिया है, इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके लिए नहीं है। आपको सबसे पहला काम अपने पॉलीफेजिया यानी बहुत ज़्यादा भूख को पहले कंट्रोल करना है, फिर ही आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। वरना गड़बड़ ये हो जाती है, शुरू तो कर लेते हैं हम इंटरमिटेंट फास्टिंग, बीच में हम कुछ भी खा लेते हैं, दिक्कत हो जाती है और शुगर ज़्यादा बढ़ती है, यानी फ़ायदे की बजाय नुकसान हो जाता है। अब यहाँ हमने क्या ध्यान रखना है इंटरमिटेंट फास्टिंग करते वक्त? क्या मुझे 12 घंटे, सबसे पहले 12 घंटे यानी रात का खाना 8 बजे और सुबह ब्रेकफास्ट 8 बजे, इससे शुरू करना है। दोपहर का खाना आप 1 बजे, 2 बजे, व्हाटएवर इज़ योर कंफर्ट टाइम लें। लेकिन फास्टिंग रात का खाना 8 बजे और सुबह का ब्रेकफास्ट 8 बजे हो रहा है, ये पहली इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है। इसके बीच में क्या रात को मेरी शुगर तो नहीं लो हो रही है, या रात के 8 बजे के बाद मुझे आधी रात में भूख तो नहीं लग रही है, तो बिल्कुल आप ये फास्टिंग शुरू कर सकते हैं। ये कम से कम 1.25 महीने तक आपकी 12 घंटे फास्टिंग होनी ही चाहिए। रीज़न बहुत सिंपल है, जब तक आप 12 घंटे की फास्टिंग पर कंट्रोल नहीं करते हैं, आप आगे बढ़ नहीं सकते। अब आते हैं, इसमें भी दिक्कत है या फ़र्क है। सबसे पहला फ़र्क क्या है? यदि आप ओबेज हैं, वज़न ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के यानी 12 घंटे के बाद आप अनाज बिल्कुल नहीं लेंगे, दालों के पदार्थ यानी आप चीला वगैरह भी नहीं लेंगे। हाँ, आप क्या ले सकते हो? फल, सब्जियों की स्मूदी, सब्जियों का जूस, या हो सके तो स्प्राउट्स भी आप इस वक्त ले सकते हो। याद रखिएगा, दालों का चीला, अनाज या मुझे परांठी बना के खानी है, तो ये 12 घंटे के बाद वाली चीज़ ओबेसिटी में नहीं आएगी। ये कम वेट वालों में चल सकती है, मध्यम वेट वालों में बिल्कुल चल सकती है। इसके अलावा हमने ये याद रखना है कि डायबिटीज़ में इंटरमिटेंट फास्टिंग 12 घंटे से ज़्यादा बढ़ानी भी हो तो 12 घंटे के बाद यानी हमें थेराप्यूटिक फास्टिंग करनी है। का मतलब है कि हमने अनाज की फास्टिंग करनी है, ना कि पूरी तरह भूखा रहना है। का मतलब क्या है कि अगर मुझे 12 से 14, 16 घंटे तक फास्टिंग लानी है तो 1-2 समय हमने निश्चय करने हैं। कोशिश करिए नाइट टू मॉर्निंग की फास्टिंग रखें, क्योंकि नींद में 7 से 8 घंटे की फास्टिंग हो जाती है तो उतनी दिक्कत नहीं आती, आसानी से हो जाती है। अगर आप दिन से रात तक की कर रहे हैं यानी मॉर्निंग 9 o'clock खा लिया, शाम को 5 बजे खा लिया, तो फिर भी हम ये सजेस्ट करेंगे मॉर्निंग 9 o'clock खाने से पहले यानी 7 बजे आप कुछ फल खा लें, कोई अल्कलाइन वाटर ले लें। पहली मील ही अनाज की ना लें, ये शुगर स्पाइक अप कर सकती है।
इसके बजाय आप अलग तरीके से ले लो, यानी शाम को 7 बजे खाना खा लो और सुबह 11 बजे खाना खा लो। ये 2 मील्स आप रखें और सुबह उठने के बाद आप कोई अल्कलाइन जूस, अल्कलाइन वाटर या कोई फल इस तरह आप बिल्कुल ले सकते हैं। बिल्कुल याद रखिएगा, आपकी जो फास्टिंग है इंटरमिटेंट, ये थेराप्यूटिक है। थेराप्यूटिक यानी ट्रीटमेंट के लिए फास्टिंग है, ये आपके लिए उपवास नहीं है, या धर्म से चलने वाला जो उपवास होता है, निर्जला या निराहार, ऐसा नहीं है। हम उपवास भी जब करते हैं तो निराहार भी करते हैं, तो फल आहार तो लेते हैं। उसी तरह हमारी इंटरमिटेंट फास्टिंग में हमने ये ध्यान रखना है कि जो 2 टाइम हमने सेट किए हैं, जैसे 12 घंटे के हैं, 8-8 है, बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे 14 घंटे का है तो 8-10 है, यानी रात का 8 बजे और सुबह 10 बजे का। 16 घंटे का है तो 8-12 है, यानी दोपहर का 12 और रात का 8। आइडियली जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो 16 घंटे की होती है फॉर नॉर्मल टू ओबेस पीपल। हमारी इंटरमिटेंट फास्टिंग्स जो होती है वो सब्जियों की भी होती है, लेकिन सब्जी कौन सी? पकी हुई सब्जियां, दैट इज़ कुक्ड वेजिटेबल्स। कच्ची सब्जियां उसमें इंक्लूड नहीं होती है। सो आपकी जो 12 घंटे की या 16 घंटे की फास्टिंग है, उसके अलावा अगर आपको मिड स्नैकिंग करनी है, भूख लगी है, तो एक फल खा लिया, थोड़ा सा फ्रूट वेजिटेबल जूस ले लिया, या थोड़ा सा एक खजूर या 2 ड्राई फ्रूट्स खा लिए, कोई दिक्कत नहीं आती है। अब आते हैं फ़ायदे इंटरमिटेंट फास्टिंग के। ऑटोफेजी या उपवास या इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारे शरीर में क्या करती है? सिंपल बात है, मैंने पहले भी बताया है, डायबिटीज़ में शरीर में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स बन जाते हैं। जो खाना खाया जाता है वो पचता नहीं है, बट डायरेक्टली शरीर में आम बन के आम का अजीर्ण यानी टॉक्सिन्स बनाता है। यही टॉक्सिन्स को पचाने में शरीर में इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत मदद करती है। दूसरा, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग पहले आम अजीर्ण को कम करने के बाद नया आम अजीर्ण यानी नए टॉक्सिन्स बनने की हमारी टेंडेंसी को भी कम करती है। तीसरा, ये शरीर को फ्रेश बनाती है, तंदुरुस्त बनाती है और हमें बहुत ज़्यादा एक्टिव करती है। डायबिटीज़ में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है स्लगिशनेस, भारीपन, लिथार्जी, आलस और थकान प्लस वीकनेस। क्योंकि क्या होता है, सेल्स के हर सेल के बाहर शर्करा का अधिक प्रमाण से जमा होने की वजह से, इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से शरीर में गुड एनर्जी एब्जॉर्ब ही नहीं होती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने का एक बहुत सही तरीका है। रादर इट इज़ द मोस्ट राइट वे टू क्लियर योर इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर आप टाइप 2 है तो उपवास या इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से झिझके नहीं, ये आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। नमस्कार।